पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के काम करने से नहीं हटा सकते। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदारत संभाले। नून लीग पंजाब के इजलास में करारदाद। राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग पहले से बढ़कर मकबूलियत हासिल करेगी। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आजम ने पीटीआई दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 72 घंटों में रिपोर्ट तलब। और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं सबसे पहले कोई गिरफ्तार हुआ तो वो मैं हूंगा। पीटीआई को 28 अप्रैल को कराची के बाग़े जिन्ना में जलसे की इजाजत न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत 6 मई तक मुलतवी। जलसे की इजाजत से मुतालिक सवाल पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, दहशतगर्दी का खतरा है। वकील पीटीआई ने बताया, 2 दिन पहले शाहराह कायदीन पर जलसा हुआ है। डीसी ईस्ट ने कहा, हमने किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा, बिला इजाजत जलसे पर आपने क्या कार्रवाई की? क्या डंडे बरसाए? इनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें? अल्लाह जाने ये जाने। आप दफातर में बैठे अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये ना हो कि कल आप मामलात संभाल ना सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। मरीम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली गई। मरीम नवाज यूनिफॉर्म रवा हफ्ते एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में पहनेंगी। वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक 25 साल का है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। दोस्ती वाला ताल्लुक भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं। खैर उनको करने दें, मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा ताल्लुक उसी तरह का स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। हैरान हूँ, सोशल मीडिया पर अजीब बातें की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरा ताल्लुक अहम है। मेरे लिए वजारत की कोई अहमियत नहीं। करप्शन के मुकम्मल खात्मे का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कमी जरूर लाकर दिखाऊंगा। बतौर निगरान वज़ीर आला कभी पुलिस को खवातीन से बदतमीजी की हिदायत नहीं की। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी का हामी हूँ। चाहता हूँ सिखों के लिए पाकिस्तान के वीज़े आसान कर दिए जाएं। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत दी जाए। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई इतला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अमरीका की इंसानी हकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई कब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। 24 और 25 अप्रैल को खैबर में हलाक 3 दहशतगर्दों से M16, A4, AK-47 और दीगर अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पशीन में हलाक 3 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा मिला। अमन कायम करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। ये ऑप्शन खुला रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर दें या शिकस्त तस्लीम कर लें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनका राब्ता ताहाल कायम है। अंडर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, प्रपोजल लेकर आए, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, अगर मंजूर हो गया तो 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। इस पर भी जल्द अपना काम शुरू करेंगे। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। जल्द कराची के स्ट्रीट क्राइम में 70 से 80% कमी आएगी। 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 120, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 71 है। 7 अरकान आजाद हैं। जजेस खत केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार्स और बैरिस्टर एतजाज एहसन की दरखास्तें यकजा कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और मियां दाऊद की दरखास्त भी यकजा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो दुख होता है। ये रवायात खत्म होनी चाहिए, छोटे मुकदमात खत्म होने चाहिए। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन है, बख्शा जाएगा। उनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इक़दाम करेंगे। शर्जील मेमन ने सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को सराहा। कहा, मनशियात फरोश कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बारिशों का न्यास्पेल असर दिखाने लगा। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफानी बारिश और यालाबारी। चागी में बारिश के बायस कई कच्चे मकान ज़मींपोश। कोहलू और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़िराब आ गए। कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश। गुजरावाला के इलाके बागबानपुरा में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूटमार। बैंक से 2 लाख रुपए लेकर निकलने वाले नौजवान से रकम छीनकर फरार। सीसीटीवी सामने आ गई। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा, काबीना रेगुलराइजेशन की मंजूरी कैसे दे सकती है? क्या काबीना कानून से बालतर है? सिंध असम्बली कानून बना दे, फिर रेगुलराइज करते रहें। सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, पीआईए को देखें, इतना स्टाफ भर दिया जिससे बोझ बढ़ता चला गया। सिंध में 10% फ्रीशिप कानून पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई। 54 निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक सिंध भर के 1154 स्कूल्स के दौरे किए जा चुके। 10% फ्रीशिप कानून पर अमल न करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देंगे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 7 मई से होगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है, इम्तिहानी मराकज तब्दील करने के लिए शदीद दबाव है। 90% से जायद इम्तिहानी मराकज की तश्कील मुकम्मल कर ली। किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। 2 मई तक एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। लोड शेडिंग न करने और इम्तिहानी मराकज पर पुलिस की तैनाती के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिखे गए।
लाहौर हाई कोर्ट ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत से कबल बीवी की बहन से शादी दो बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। इस्लामी फ़िक़्ह और वफाकी शरई अदालत के फैसले के मुताबिक पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले उसकी बहन से शादी काबिल सज़ा जुर्म है। मियाँ बीवी पर लाजिम है फासिद शादी के बारे में मालूम होते ही जल्द अलहदा हो जाएं। मियाँ बीवी ऐसी शादी को ख़त्म नहीं करते तो काजी की जिम्मेदारी है उनकी शादी ख़त्म करें। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारियत बरकरार, नसीरात और मुगाजी कैंप पर बम बरसाए। 24 घंटे में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो बाइडन की गजा से मुतालिक पॉलिसी पर महकमा खारजा की खातून तर्जुमान ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीका के जामियात और कॉलेजेस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। तलबा का इस्राएली जारियत के लिए फंडिंग फराहम करने वाली कंपनी से शेयर्स खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर कोलंबियन यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पेरिस में सोरबोरन यूनिवर्सिटी के बाहर फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। आजाद फलस्तीनी रियासत कायम हो जाए तो हथियार डाल देंगे। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया के मुताबिक अगर 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम होती है तो हमास हथियार डालकर एक सियासी जमात में तब्दील हो जाएगी। अब तक इसराइल को हमास को तबाह करने में कामयाबी नहीं मिली। इसराइल हमास की 20% सलाहियतों को भी तबाह नहीं कर सका। ताइवान पर बढ़ती कशीदगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी हम मनसब वांग वी से भी मिले। वांग जी ने कहा, चीन हमेशा दूसरों के मफादात का एहतराम करता है। अमेरिका हमारी खुद मुख्तारी और सलामती की सुर्ख लकीरों को अबूर ना करे। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद कार्रवाई होने का इम्कान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इस्तिस्ना केस में फौरी फैसले से गुरेज। जज ने कहा, मुकदमे के फैसले का सदारती निजाम और अमरीका के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। मजीद समाअत 9 मई तक मुलतवी। अदालत के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालफिन ने मुजाहरा किया। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में रिश्वत सतानी केस की समाअत में पेश हुए। ट्रंप ने जालसाजी से मुतालिक तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार समेत 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। आज राहुल गांधी और हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला होगा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान को लगातार दूसरे T20 में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में कीवीज ने 4 रन से मैदान मारा। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी से टीम ने कमबैक किया। इफ्तिखार अहमद की सुस्त बैटिंग जीत के आड़े आ गई। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, 15वें-16वें ओवर में भी 1-1 रन बनाएंगे तो नतीजा शिकस्त ही निकलेगा। सीरीज के मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेंस के दरमियान पहला T20 आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया गया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल लाहौर में जारी। मुल्क के टॉप गेमर्स एक्शन में आवाम के लिए एंट्री फ्री। टूर्नामेंट में फ्री फायर, पबजी, टेकन, फीफा और दीगर गेम्स शामिल। मारूफ गेमर अरसलान ऐश और बरतानवी बॉक्सर भी इवेंट का हिस्सा। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर नशर किया जा रहा है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की फतुहात का सिलसिला जारी। मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन को 4-0 से यकतरफा मुकाबले में हरा दिया। फिल फॉडेन ने 2 गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। मैनचेस्टर सिटी ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली।